कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा का गूढ़ ज्ञान देते हैं। यही संवाद भगवद गीता कहलाता है। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग सार। अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त होकर शस्त्र डाल देता है। अर्थ, जब मन भ्रमित होता है तब सही निर्णय नहीं हो पाता। जीवन सीख, कभी भी भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से पीछे न हटो। अध्याय 2। सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। मुख्य श्लोक। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जीवन सीख, अपने कर्तव्य को बिना डर और मोह के करो। अध्याय 3। कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर परिणाम पर अधिकार नहीं। संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सच्चा कर्म योग है। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान बताते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म ही सर्वोत्तम है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है तो पाप नहीं लगता। संदेश, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार मिटा दे और भक्ति जगाए। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी मन को ईश्वर में लगाना ही संन्यास है। संदेश, कर्म से भागो मत, कर्म में ईश्वर देखो। अध्याय 6। ध्यान योग। कृष्ण बताते हैं, योगी वही है जो संयमी है, मन को स्थिर रखता है। संदेश, मन को वश में करना ही असली साधना है। ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के मूल हैं। जल में रस, सूर्य में तेज और जीवन में प्राण। संदेश, ईश्वर हर जगह है। जो इसे जान लेता है वही ज्ञानी है। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। संदेश, ईश्वर स्मरण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। कृष्ण कहते हैं, मैं सबका पिता, माता, आधार और लक्ष्य हूं। संदेश, ईश्वर भक्त से सदा प्रेम करता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अध्याय 10। विभूति योग। कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियां बताते हैं। मैं गंगा में जल हूं, समय में काल हूं, तेज में सूर्य हूं। संदेश, जो कुछ भी अद्भुत है वह ईश्वर का ही अंश है। अध्याय 11। विश्व रूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संदेश, जब दृष्टि शुद्ध होती है तब हर जगह ईश्वर दिखाई देता है। अध्याय 12। भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे प्रेम से भजता है वही मेरा प्रिय है। संदेश, भक्ति सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। संदेश, स्वयं को शरीर से नहीं, आत्मा से पहचानो। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग। योग प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। संदेश, सत्व गुण शुद्धि से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य रूपी पेड़ की जड़ ऊपर ईश्वर है। संदेश, इस संसार के मोह रूपी पेड़ को ज्ञान से काटो। अध्याय 16।
दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी गुण अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, असुरी गुण क्रोध, लोभ, अहंकार। संदेश: जो दैवी गुण अपनाता है वही परमात्मा के निकट पहुंचता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, सत्व, रजस या तमस। संदेश: सत्व गुणी श्रद्धा शुद्ध और मोक्षदायक है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम उपदेश। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। संदेश: पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आएं, कर्तव्य, संयम और श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं। गीता का आरंभ एक भ्रमित मनुष्य से होता है, अर्जुन, जो युद्ध से पहले अपने कर्तव्य को लेकर डगमगा जाता है, और अंत होता है जागृत आत्मा से, अर्जुन जो अपने सच्चे धर्म को समझकर निडर होकर युद्ध करता है। इस परिवर्तन के बीच में ही पूरी गीता का सार छिपा है। मनुष्य का ज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और भय से विश्वास की ओर यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म किसी विशेष पूजा या कर्मकांड में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करने में है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति समझकर करते हैं, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। गीता यह भी बताती है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य। कभी हमें युद्ध लड़ना पड़ता है, लेकिन वह युद्ध हथियारों का नहीं, अज्ञान, लोभ, क्रोध और अहंकार के विरुद्ध होता है। असली योद्धा वह नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाले। श्रीमद् भगवद गीता का एक और अमूल्य संदेश है, आत्मा अमर है। शरीर बदल जाता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन में कोई भय नहीं रहता, न हानि का, न अपमान का, न मृत्यु का। तब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, और वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। जब हम अपने कर्म, अपने परिवार, अपने समाज और अपने उद्देश्य को ईश्वर की इच्छा समझकर निभाते हैं, वही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वही मेरा प्रिय है। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता। इसलिए गीता हमें एकता का संदेश देती है। ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है, हर हृदय में है। जब हम यह देखना सीख जाते हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वाक्य आत्मसमर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। जब हम अपने अहंकार, भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। वह मुक्ति किसी और लोक की नहीं, बल्कि यहीं जीवन में शांति और स्थिरता के रूप में प्रकट होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कारण जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्म को धर्म समझकर करते रहें, अपने मन को संयम में रखें और अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गीता हमें शक्ति देती है सत्य बोलने की, सही पर डटे रहने की और स्वयं को पहचानने की। यह बताती है कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, अंदर का मोह और अज्ञान है, और जब यह नष्ट हो जाता है, तब हम वही बन जाते हैं जो कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन बने, स्थिर, निडर और आत्मज्ञानी। अंतिम संदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए वर्तमान में जियो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने कर्म को पूजा समझकर करो। यही गीता का सच्चा सार है।